बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों, नदियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा था एक अद्भुत राज्य, रश्मिमय राज्य। इस राज्य का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ हर सुबह सूरज की किरणें यानी रश्मियाँ इतनी सुंदर लगती थीं कि लगता था जैसे सोना बरस रहा हो। राजा सूर्यसेन और रानी प्रभा रश्मिमय राज्य पर राज करते थे। राजा सूर्यसेन न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान थे। वे स्वयं किसान का हाल पूछते, सैनिकों के साथ बैठकर भोजन करते और गरीबों की मदद को अपना धर्म मानते थे। रानी प्रभा ज्ञान और करुणा की मूर्ति थीं। वे बच्चों को शिक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भरता और बीमारों को उपचार दिलाने में हमेशा आगे रहतीं। राज्य सुख समृद्धि से भरा था। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय से नहीं डरता था। रश्मि पर्व का रहस्य। हर साल रश्मिमय राज्य में एक अनोखा उत्सव मनाया जाता था, रश्मि पर्व। कहा जाता था कि इस दिन सूर्य देव स्वयं राज्य को आशीर्वाद देते हैं। इस पर्व के दिन महल के प्रांगण में एक दिव्य दीप जलाया जाता था, जिसे कहा जाता था रश्मि दीप। मान्यता थी कि जब तक ये दीप शुद्ध मन से जलता रहेगा, राज्य में कभी अंधकार नहीं आएगा। संकट की शुरुआत। समय बीतता गया, राजा रानी वृद्ध होने लगे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राज्य के कुछ स्वार्थी मंत्री धीरे धीरे लालच में डूबने लगे। प्रधानमंत्री अहंकार सेन को सत्ता का लोभ हो गया। उसने सोचा, अगर रश्मि दीप बुझ जाए तो जनता का विश्वास टूट जाएगा और सत्ता मेरे हाथ आ जाएगी। एक अंधेरी रात उसने गुप्त रूप से रश्मि दीप को अपवित्र करने की कोशिश की। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन उसकी रश्मियां फीकी थीं। फसलें सूखने लगीं, नदियों का जल घटने लगा और लोगों के मन में भय घर करने लगा। राजा सूर्यसेन चिंतित हो उठे। उन्होंने घोषणा की कि जो भी इस संकट का समाधान बताएगा, उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। एक साधारण बालक तेजस। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था एक अनाथ बालक तेजस। वो गरीब था, लेकिन उसका मन पवित्र और साहसी था। उसने अपनी दादी से सुना था कि रश्मि दीप केवल उसी के स्पर्श से फिर से चमकता है जिसका हृदय सच्चाई और त्याग से भरा हो। तेजस ने निश्चय किया, अगर राजा नहीं बचा पाए तो एक साधारण बालक ही सही, मैं प्रयास करूंगा। कठिन यात्रा। तेजस महल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे भूख, जंगल के जानवर और डरावने पहाड़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उसने मदद की। घायल पक्षी को पानी पिलाया, भूखे साधु को अपना भोजन दिया, रोते बच्चे को रास्ता दिखाया। उसकी हर अच्छाई उसके रास्ते को आसान बनाती गई। सत्य की परीक्षा। महल पहुंचकर उसे रश्मि दीप के सामने खड़ा किया गया। मंत्रियों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन राजा ने कहा, सत्य कभी उम्र या कपड़े नहीं देखता। जैसे ही तेजस ने दीप को छुआ, तेज प्रकाश फैल गया। महल, नगर, खेत सब कुछ उजाले से भर गया। रश्मि दीप फिर से प्रज्वलित हो उठा। सच्चाई का खुलासा। प्रकाश के साथ ही अहंकार सेन का अपराध सबके सामने आ गया। राजा ने उसे दंड दिया और कहा, राज्य तलवार से नहीं, चरित्र से चलता है। नया भविष्य। राजा सूर्यसेन ने तेजस को गले लगाया और कहा, आज से तुम रश्मिमय राज्य के उत्तराधिकारी हो। तेजस ने विनम्रता से कहा, मैं राजा नहीं, सेवक बनना चाहता हूँ। और वही हुआ। रश्मिमय राज्य पहले से भी अधिक उज्जवल बन गया। कहानी की सीख। सच्चाई और अच्छाई सबसे बड़ी शक्ति है। लालच अंधकार लाता है। एक साधारण व्यक्ति भी